हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा गुरु क्लासेस पर। आ जाइए, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ विटामिन के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा जाएगा विटामिन की खोज किसने की। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे पहले विटामिन क्या होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को ये हमारे शरीर को ठीक है, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाए ना, कहते नहीं है विटामिन की कमी तो बहुत रोग हो जाते हैं, तो ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। ठीक है, रोगों से बचाते हैं, इनका ये काम है। ठीक है, विटामिन का ये ऊर्जा नहीं देते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं, केवल ये रोगों से बचाते हैं। अगर इसकी खोज पूछी जाए तो खोज किसने की, तो विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है फंक। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन है, समझ लीजिए, विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं विटामिन के प्रकार। ठीक है, ये हाई स्कूल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। विटामिन के प्रकार, ठीक है, विटामिन से लिख सकता हूँ लेकिन विटामिन के प्रकार लिख रहा हूँ। विटामिन के प्रकार देखो, तो विटामिन को दो आधार पर बांटा गया है। ठीक है, विटामिन को दो आधार पर बांटा गया है। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है, एक लिखता हूँ वसा में, मतलब तेल में या वसा में घुलनशील विटामिन। ऐसे आप लोगों को याद करना है, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील, घुलनशील मतलब कि जो वसा में तेल में घुलते हैं। ठीक है, उनको वसा में घुलनशील हम विटामिन कहेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन। ओके, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। और इधर लिखता हूँ मैं जल में घुलनशील। ठीक है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। ओके, घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। ओके, जल में घुलनशील विटामिन, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील। देखिए, अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए ए। ठीक है, ए हो गया, उसके बाद में डी हो गया, ई हो गया और के, ये चार विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन केवल बी और सी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूछा जाएगा। ठीक है, बी और सी, ये दोनों विटामिन कहाँ घुलनशील हैं, तो ये जल में घुलनशील हैं। ठीक है, अब हम एक एक पढ़ेंगे कि एक एक की कमी से क्या क्या रोग होने वाले हैं। ठीक है, एक एक विटामिन की कमी से चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन, कौन सी विटामिन, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, विटामिन ए की कमी से होगा क्या, देखिए ऐसे लिख लीजिए विटामिन ए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बताऊँ, 1 मिनट सोच रहा हूँ कि ज़्यादा काम आएगा, नहीं ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, विटामिन ए मिलता किससे है, तो आप लोग लिख लीजिए, स्रोत सबसे ज़्यादा मिलता है गाजर में। ठीक है, उसके बाद में दूध में। ठीक है, दूध, गाजर और हरी सब्जियां, अगर ये आप खाते हैं तो आपको विटामिन ए मिलेगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा, अगर भैया विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी, तो रतौंधी में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, आपको रात में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये आपसे पूछा जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस। ओके, ये हो जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ज़्यादा जरूरी नहीं है ज़्यादा, बस यही विटामिन ए की कमी से पूछा जाएगा, रतौंधी। ओके, चलिए विटामिन बी लिख लीजिए ऐसे, विटामिन ए हो गया, अब लिखिए विटामिन बी। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी की अगर कमी हो जाए, विटामिन बी की कमी हो जाए, तो विटामिन बी की कमी से जानते हैं कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी, हाँ, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, बेरी बेरी रोग में क्या होता है, एड़ियाँ ओड़ियाँ फटने लगती हैं, जो एड़ी होती नहीं है, एड़ी ये सब फटने लगता है, तो ये सब विटामिन बी की कमी से है। अगर इसके स्रोत लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्रोत की ये किस में मिलती है, तो हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ। ठीक है, हरी सब्जियाँ और दूध। ठीक है, अनाज, ये सब हो गया। ठीक है, ज़्यादा ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बेरी, ये रोग इंपॉर्टेंट है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। ओके, ये फर्दर और टाइप होते हैं, विटामिन B1, B2, B3 बहुत होते हैं, लेकिन आप लोग छोटे क्लास में ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक एक करके अभी आप लोग सीखिए, क्योंकि विटामिन आप लोग जानते ही नहीं होंगे। आप पढ़िए, देखिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं विटामिन सी के बारे में। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन सी। ठीक है, सबसे पहले लिखिए, देखिए विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, कौन सा रोग होता है,
स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। मसूड़ों वसूड़ों में खून आना ये सब होता है, ठीक है। जैसे स्कर्वी रोग हो जाता है। और अगर इसके स्रोत पूछे जाएँ कि ये किस में मिलते हैं, तो ये भैया मिलते हैं सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में। सबसे पहले खट्टे फलों में लिख लीजिए आंवला, ठीक है। क्या हो गया? आंवला। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इधर खट्टे फल, खट्टे फल में, ठीक है। दूध में नहीं पाया जाता, एक बात याद रखना, केवल विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन सी में पाए जाएंगे, ठीक। चलिए, अब विटामिन डी का काम आ गया। हाँ, विटामिन डी। अच्छा, एक चीज़ विटामिन सी में और नीचे लिख लीजिए, ये तापमान पर निर्भर करता है, ऐसे लिख लीजिए, तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान ज़्यादा कर दोगे ना तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। खाना बनाते समय कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन सी, ठीक है। हाँ, तो आप लोग चाहे तो ऐसे नीचे लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो, ज़्यादा ना हो तो। खाना बनाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाती है, खाना बनाते समय, खाना बनाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, लिख लो। विटामिन सी कम हो जाती है, क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि ये ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। ये हो गया। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी विटामिन ताप पर निर्भर करती है, तो सी, ठीक है। अब आ जाओ विटामिन डी के बारे में। कौन सी विटामिन? विटामिन डी के बारे में, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, रिकेटस, ठीक है। रिकेटस, या इसी को चाहो तो कह सकते हो सूखा रोग। कौन सा रोग? सूखा रोग हो जाता है भाई मेरे। ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हड्डियों के लिए, अगर हड्डी ये रिकेटस हो जाएगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, उनमें छोटा छोटा छिद्र हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। अगर इसके स्रोत कि ये किससे मिलता है, तो सबसे ज़्यादा तो मिलेगा ये भैया सूर्य। देखो, सूर्य की प्रकाश हो गया, ऐसे लिख लो, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सरसों का तेल, सूर्य के प्रकाश हो गया, ठीक है। कहते नहीं है धूप में लड़के को, बच्चों को लिटा देते हैं ताकि क्या हो? उनकी हड्डियां ना कमज़ोर हों। रिकेटस का मतलब होता है सूखा रोग या हड्डियां का कमज़ोर होना, चाहो तो लिख लो हड्डियों का कमज़ोर होना, रिकेटस, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है विटामिन डी। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में हो गया। दूध लिख लीजिए, दूध हो गया। सरसों का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल अगर लगाते हो तो विटामिन डी मिलेगी, हड्डियां मजबूत रहेगा, सरसों का तेल, ओके। चलिए, ये हो गया। और हम पढ़ते हैं विटामिन ई के बारे में। कौन सी विटामिन? विटामिन ई के बारे में, ठीक है। ये विटामिन ई। तो विटामिन ई क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से पहले लिखिए, तो विटामिन ई की कमी से होता है क्या कहते हैं? नपुंसकता, नपुंसकता, या इसी को कहा जाता है बांझपन, ठीक है। बांझपन मतलब अगर बच्चे लड़के पैदा होने में कठिनाई होती है, ठीक है। अगर जिनमें विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उनके जल्दी क्या होते हैं? बच्चे लड़के नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये नपुंसकता हो जाती है, बांझपन हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। और ये इसके स्रोत क्या है कि वो विटामिन ई किससे मिलेंगे? तो अंकुरित अनाज जानते हैं, चना जानते हैं? चना, तो चना में जब अखुआ नहीं निकल आता है, गाँव में कहते हैं, तो उसको अंकुरित अनाज कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम क्या कहते हैं? अंकुरित अनाज लीजिए, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। और साथ में दूध, हरी सब्जियाँ, दूध, हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, पालक, हरी सब्जियाँ में सब आ गया, ठीक है। हरी सब्जियाँ और मछली, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मछली उछली खाएं, यकृत तो हो गया ये सब। विटामिन ई की कमी से मेरा कहने का मतलब है नपुंसकता होता है, बांझपन होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ज़्यादा यही पूछा जाएगा कि बांझपन या नपुंसकता का मतलब वो यही होता है कि वो बच्चे पैदा करने में सक्षम ना हो, ठीक है। मतलब वो एक नपुंसक है, ऐसा कह सकते हैं। आदमी तो है लेकिन वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, उसके योग्य नहीं है। तो अंकुरित अनाज ये सब इसके स्रोत हैं, ठीक है, ये खाना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है विटामिन के। तो विटामिन के का भैया क्या काम है? विटामिन के की कमी से जानते हो क्या होता है? विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनी। अगर कहीं कट पिट जाए तो जानते हो रक्त के थक्के ना बनी, जानते हो? जैसे अभी मान लो यहाँ कट जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब जो कहते नहीं एक वैसे परत जम जाती है, पपरी क्या कहा जाता है, परत, तो जमेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपके विटामिन की के की कमी है तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो विटामिन के क्या होता है? कमी से रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का बनने में समस्या, रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना, ओके। एक ये हो गया। और इसके स्रोत क्या है कि इससे मिलता क्या है? तो इसके स्रोत भैया सबसे पहले लिख लो,
मछली, दूध, मांस, ऐसे लिख लो। दूध हो गया, और उसके बाद में दूध हो गया, और अनाज लिख लो, अनाज, हरी सब्जियां आदि, हरी सब्जियां आदि। ठीक है, बहुत हैं, एक कोई कहा नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा याद रखना है कि केवल खट्टे फलों में केवल एक विटामिन पाई जाती है, विटामिन सी। बाकी सभी विटामिनों के लिए आप पूरा एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, मछली, दूध, दही, अनाज, ये सब हो गया। ठीक है, लेकिन तो खट्टे फलों के लिए सिर्फ विटामिन सी। चलिए ठीक है, इतना बहुत ज़रूरी है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। और थोड़ा मैं एक चीज़ और इसी में आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि ये जीके की क्लास है। ठीक है, अपने शरीर में देखिए रक्त समूह कितने होता है। ठीक है, देखिए ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की खोज अगर देखिए हमारे शरीर में, मानव शरीर में, मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए, मानव शरीर में रक्त समूह या मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, मतलब ब्लड, मानव शरीर में ब्लड ग्रुप। ठीक है, मानव शरीर में ब्लड ग्रुप कितने पाए जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, देखिए ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है ये, एक होता है बी, एक होता है ए बी, और एक होता है वो। देखिए इनके पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होते हैं, लेकिन मेन 4 होता है। ठीक है, तो मेन कौन होता है? 4। ठीक है, और अगर ब्लड ग्रुप हो गया तो ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 4। सबसे पहले 1 मिनट बता दूं, खोज इसकी बता दूं कि खोज किसने की, अभी मैं बता रहा हूँ। ओ देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसको कहा जाता है सर्वग्राही। अगर कोई पूछता है कि सर्वग्राही कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए को सर्वग्राही कहा जाता है। देखिए इसमें पूछा जाता है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन होता है, मतलब अगर देखिए अगर कोई आदमी है तो उनको इन्हीं चारों में से ग्रुप में बांटा गया है कि कौन सा खून होगा। अगर आपकी ये ग्रुप का खून है तो ए बी ओ। ठीक है, तो क्या कहेंगे, देखिए अगर आपके सर्वग्राही, अगर आपके ए ग्रुप का मतलब ए बी ग्रुप का है, ए बी ग्रुप का अगर आपके अंदर खून है, रक्त है, तो आप सभी से खून ले सकते हैं। ठीक है, तो सर्वग्राही कौन सा है? ए बी है। ठीक है, ए बी ये वाला सर्वग्राही है। और जानते हो अगर आपके अंदर सर्वदाता, देखिए अगर ए नहीं है, ए बी है, वो गलती से लिख दिया था मैंने। ठीक है, ध्यान नहीं दिया। देखिए सर्वदाता अगर आपके अंदर अगर कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप रहे तो आप सर्वदाता हैं, तो वो अगर आपके अंदर है तो आप सबको खून दे सकते हैं, सभी को खून दे सकते हैं। अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझिए, अगर वो हो जाएगा तो केवल ओ से ही ले पाएंगे, इसलिए सब भगवान से आशा मनाइए कि ए बी हो। ये मत समझिए कि मैं हीरो रहूँगा और सर्वदाता है, हम ओ को सबको दे देंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब अगर पूछा जाए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, देखिए ऐसे लिख लेता हूँ मैं एक चीज़, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए ब्लड ग्रुप की खोज ऐसे लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ये एक ज़रूरी है। और एक ज़रूरी है ब्लड रक्त परिसंचरण, देखो रक्त समूह का कह सकते हो हिंदी में, रक्त समूह। ग्रुप माने समूह होता है और ब्लड माने रक्त या खून, और एक होता है रक्त